बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीज आर द मॉडल्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये हमारे पास है एओर्टिक सैक फ्रॉम विच द एओर्टिक आर्चेस अराइजेस। ये ट्रंकस आर्टरियोसिस है और ये बल्बस कॉर्डस है। जो लोग लैंगमैन को फॉलो करते हैं उसमें ट्रंकस आर्टरियोसिस को और बल्बस कॉर्डस को अलग अलग पार्ट्स कंसिडर किया गया है। और जो केएलएम को फॉलो करते हैं उसकी केएलएम में क्या बताया कि ट्रंकस आर्टरियोसिस जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है वो बल्बस कॉर्डस का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल है एंड दिस इज़ द प्रिमिटिव एट्रियम। अब जो हार्ट में पोजीशन होती है वो दिस मॉडल इज़ लाइक दिस। इसकी एनाटमिकल पोजीशन जो है वो हार्ट में आपकी बॉडी में ये होती है। बॉडी में इसकी जो एनाटमिकल पोजीशन है वो इस तरीके से है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि ये प्रिमिटिव एट्रियम जो है वो प्रिमिटिव एट्रियम की पोजीशन क्या है, कैसे ग्रो करता है आपका, इट मूव्स अपवर्ड एंड डॉर्सल एंड अबव द प्रिमिटिव वेंट्रिकल एंड क्या है, कॉर्डल टू द ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड बल्बस कॉर्डस है। ठीक है, कॉर्डल है हमारे पास ये ट्रंकल आर्टरियोसिस के और उसके हमारे पास पोस्टीरियरली है। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, क्रेनियली है। ये क्रेनियली ग्रो कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है और अबव द प्रिमिटिव वेंट्रिकल है प्रिमिटिव एट्रियम और डॉर्सल टू द ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड बल्बस कॉर्डस एंड दिस इज़ द साइनो एट्रियल ओरिफिस है। और ये हमारे पास राइट हॉर्न है, ये हमारे पास है लेफ्ट हॉर्न। यहाँ पे हमारे पास जो हॉर्न्स है वो इक्वल इन साइज एंड सिमेट्री हैं। ठीक है, इक्वल साइजेस का कोई इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ये हमारे पास है कौन सी वेन, कॉमन कार्डिनल वेन, दिस इज अम्बिलिकल वेन एंड मोस्ट मीडियल इज द वाइट लाइन वेन। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है ये हमारे पास है बल्बस कॉर्डस और ये हमारे पास है प्रिमिटिव वेंट्रिकल। तो ये क्या बन गया, बल्बो वेंट्रिकुलर लूप। और ये हमारे पास है प्रिमिटिव एट्रियम और ये हमारे पास है प्रिमिटिव वेंट्रिकल। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर लूप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मॉडल की। दूसरे मॉडल में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है वही ट्रंकल आर्टरियोसिस है और ये हमारे पास है बल्बस कॉर्डस। ठीक है, और ये हमारे पास है प्रिमिटिव वेंट्रिकल और ये हमारे पास है प्रिमिटिव एट्रियम। प्रिमिटिव एट्रियम जो है वो क्या कर रहा है, बल्जेस आउट हो रहा है टू द फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द ट्रंकस आर्टरियोसिस। इस तरीके से ये बल्जेस आउट होगा। ठीक है, और इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, ये है हमारे पास, अच्छा बल्बस कॉर्डस बल्बो वेंट्रिकुलर लूप की बात करें ना, तो बल्बो वेंट्रिकुलर लूप जो था ना, ये वाला बल्बो वेंट्रिकुलर लूप जो है वो हमारे पास क्या है कि फॉरवर्ड जाता है। बल्बो वेंट्रिकुलर लूप फॉरवर्ड है और आपका जो कॉर्डली जाता है और एंटीरियर टू द एंटीरियर होता है हमारे पास टू द राइट साइड। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो एओर्टिक सैक है हमारे पास, एओर्टिक सैक का भी आपको बता दें कि एओर्टिक सैक से हमारे पास फर्स्ट एओर्टिक आर्च निकलती है और कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रंकस आर्टरियोसिस निकलती है। ठीक है, ये जो एओर्टिक सैक होते हैं इसमें से एओर्टिक आर्चेस निकलती हैं दैट आर गोइंग टू दैट सप्लाई द डेरिवेटिव्स ऑफ द फेरेंजियल आर्चेस। ठीक है, अच्छा ये जो डेवलपमेंट जो बेसिकली जो आपकी सेप्टेशन होती है ना, वो स्टार्ट होती है आपकी 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में और सेप्टेशन आपकी एंड हो जाती है बाय द 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास ये है कि जो पल्मोनरी प्रिमिटिव एट्रियम जो है वो डॉर्सल टू द ट्रंकस आर्टरियोसिस है और बल्बस कॉर्डस है। ठीक है, ये इस तरीके से है। जब साइनो एट्रियल ओरिफिस आपका एंटर हो जाएगा ना, ये हमारे पास क्या है, साइनो एट्रियल ओरिफिस है। ये साइनो एट्रियल ओरिफिस आपका एंटर हो जाएगा प्रिमिटिव एट्रियम में। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें एक होता है हमारे पास बल्बो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका कट सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनता है बल्बो वेंट्रिकुलर सेप्टम और उसके अंदर हमारे पास डिवीजन नहीं होता। जब बल्बो वेंट्रिकुलर सेप्टम आपका डीजेनरेट हो जाता है तो आपका जो प्रिमिटिव जो बल्बस कॉर्डस है वो आपका इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द प्रिमिटिव वेंट्रिकल, राइट प्रिमिटिव वेंट्रिकल में आपका इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्चेज है। कितनी आर्चेज है हमारे पास, एओर्टिक सैक से निकलनी है, फर्स्ट एओर्टिक आर्च, सेकंड और थर्ड, ये इसके पेयर निकल रहे हैं। फर्स्ट एओर्टिक आर्च, सेकंड एओर्टिक आर्च और थर्ड एओर्टिक आर्च। फर्स्ट एओर्टिक आर्च में से क्या बनता है, मैक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बनती है। सेकंड में से बनता है स्टेपीडियल आर्टरी और थर्ड में से बनता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इनिशियल पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होती है ये, अच्छा यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन्स भी बन जाती हैं, लेकिन अभी इस मॉडल में दिखाया नहीं, मैं आपको दूसरे मॉडल में दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन्स बन गई। जब प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन्स बन जाती हैं तो वो क्या डिनोट करता है, आपको ये शो करता है कि आपकी जो है वो सेप्टेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और सेप्टेशन कब स्टार्ट होती है, 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में स्टार्ट होती है और एंड कब होती है, बाय द 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट में आपकी एंड डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, जो मेसोडर्मल प्लेट्स आपकी बनती हैं। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या है कि जो बता दी मैंने आपको, बल्बस कॉर्डस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में और ये हमारे पास है प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन्स। और यहाँ पे अगर देखें तो राइट हॉर्न का जो साइज़ है वो हमारे पास क्या है, इनलार्ज होना शुरू हो गया एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट हॉर्न। और जो ये साइनो एट्रियल ओरिफिस है या जो पल्मोनरी वेन्स है वो आपकी मिड लाइन से थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आपकी बनी है, लेफ्ट साइड की तरफ बनी है, सॉरी टू द लेफ्ट ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियम बना है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे,
ये हमारे पास इस मॉडल में हम देख सकते हैं कि जो राइट एट्रियम का साइज़ है वो इनलार्ज है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट एट्रियम। ये ट्रंकस आर्टरोसिस है और ये बल्बस कॉर्डस है। अभी तक हमारे पास यहाँ पे सेप्टेशन अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इससे पहले एक और मॉडल है, उसके अंदर हमारे पास बल्बो वेंट्रिकुलर सेप्टम बना हुआ होता है। जब वो डीजेनरेट हो जाता है तो प्रिमिटिव जो बल्बस कॉर्डस है वो आपका इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द राइट प्रिमिटिव वेंट्रिकल। और ये यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा, फिर जो है वो सेप्टेशन स्टार्ट हो गई है, तब हम पता चलेगा जब हमारे पास प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन्स बन जाएंगी। ठीक है, और ये जो प्रिमिटिव एट्रियम है वो हमारे पास बल्जेस आउट हो जाएगा ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रंकस आर्टरियोल्स। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास एओर्टिक आर्चेस की बात करें तो एओर्टिक आर्चेस जो होती हैं हमारे पास टोटल 6 नंबर होती हैं, और जो हमारे पास 6th वाली अगर बनेगी, जब 4th वाली बनेगी ना हमारे पास एओर्टिक आर्च, तो हमारी जो अपर 2 होंगी ना वो डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर हमारे पास ये कहलाता है, हमारे पास बल्बो वेंट्रिकुलर सेल्कस कहलाता है। ठीक है, राइट एट्रियम हमारे पास मोर इनलार्ज है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट एट्रियम, और जो हमारे पास राइट हॉर्न है वो भी आपका मोर इनलार्ज है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट हॉर्न। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आता है, साइनो एट्रियल वेल्व आता है हमारे पास। ठीक है, दैट साइनो एट्रियल वेल्व आता है दैट शिफ्ट इनटू द राइट साइड। साइनो एट्रियल ऑरिफिस है जो शिफ्ट साइनो एट्रियल वेल्व है। अब हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये रहा। अब हमारे पास ये वाले हैं, ये हमारे पास है साइनो एट्रियल वेल्व, ये हमारे पास है साइनो एट्रियल वेल्व। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, पहले कॉमन कैरोटिड कैनाल, कॉमन एवी कैनाल होती है हमारे पास, और फिर ये प्रिमिटिव एंडोकार्डियल कुशन्स बनते हैं जो कि इसको राइट एवी कैनाल में और लेफ्ट एवी कैनाल में डिवाइड कर देती है। ठीक है, फिर इसी साइमल्टेनियसली हमारे पास क्या होता है, एक हार्ड सा, एक थोड़ा सा सॉफ्ट सा आपका या फ्लेक्सिबल सा आपका मेम्ब्रेन आपकी निकलती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियम। ये हमारे पास कहलाता है सेप्टम प्राइमम। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या है, सेप्टम प्राइमम है, लेकिन सेप्टम इन दोनों के बीच में जो आपका वो बनता है वो कहलाता है फोरामेन प्राइमम कहलाता है। ठीक है, अच्छा फोरामेन प्राइमम हम इसको कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है हमारे पास, आपकी इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो कि अराइज होती है आपकी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रूफ ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियम, और फिर ये बनाती है फोरामेन प्राइमम। ठीक है, फिर हमारे पास आती है प्राइमोर्डियल पल्मोनरी वेन बनती है। यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि प्राइमोर्डियल पल्मोनरी वेन आपकी बनी हुई है जो कि आपकी राइट एंड लेफ्ट में हुई हुई है, और फर्दर ये आपकी 4 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट है, फिर राइट फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएगी और लेफ्ट हमारे पास फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये लेटर ऑन क्या बनाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी आपकी लेफ्ट एट्रियम बनाएगी। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेप्टम प्राइमम है। जो राइट हॉर्न है आपका सेप्टम, जो राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस होता है ना, राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस पार्ट एंड फॉर्म द साइनस वेनेरम। और जबकि जो राइट लीफलेट का जो अपर पार्ट है, इसको हम लोगों ने बेसिकली वेल्व नहीं कह सकते, इसको वेल्व जो है ना, ये हमारे पास बेसिकली लीफलेट है। ये राइट लीफलेट है साइनोएट्रियल वेल्व का, और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियल, ये लेफ्ट लीफलेट है हमारे पास ऐसे वेल्व का। ठीक है, जो राइट एट्रियम का जो अपर पार्ट होता है वो बनाता है क्रेस्टा टर्मिनालिस, और जो लोअर पार्ट होता है वो बनाता है वेल्व ऑफ इंफीरियर वेना कैवा एंड कोरोनरी साइनस। ठीक है, और जो अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना, लेफ्ट एट्रियम बेसिकली क्या होता है, मैं अभी आपको उसी में ही बता देती हूँ। इस वाले मॉडल में लेफ्ट लीफलेट जो होता है ना आपका, वो लेफ्ट लीफलेट आपका क्या करता है, वो सेप्टम सेकंडम के साथ फ्यूज़ कर जाता है और वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है इनटू द इंटरएट्रियल सेप्टम। ठीक है, वो लेटर ऑन वाले मॉडल में मैं आपको बताऊँगी। इस वाले मॉडल में आपने देख लिया कि प्रिमिटिव एंडोकार्डियल कुशन है, और ये प्रिमिटिव एंडोकार्डियल कुशन आपका राइट एवी कैनाल एंड लेफ्ट एवी कैनाल में डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ में हमारे पास आता है, फिर यहाँ पे इंटरएट्रियल फिर हमारे पास आता है सेप्टम प्राइमम जो है ना, फिर क्या करता है, सेप्टम प्राइमम जो है ना फ्यूज़ कर जाएगा आपका यहाँ पे। अब ये वाला मॉडल आ जाएगा, सेप्टम प्राइमम क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूज़ कर जाएगा विद द एंडोकार्डियल कुशन। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास परफोरेशन होती है इन द सेप्टम प्राइमम, इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन सेकंडम। फिर हमारे पास इसी साइमल्टेनियसली हमारे पास एक मस्कुलर थिक सा हमारे पास एक मेम्ब्रेन निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम सेकंडम, और ये सेप्टम सेकंडम आपका फ्यूज़ नहीं होगा विद द एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये बनेगा क्या, हमारे पास ये कभी भी रीच नहीं करेगा टू द एंडोकार्डियल कुशन। फिर हमारे पास अगर हम देखें तो पल्मोनरी वेन्स हमारे पास 2 में डिवाइड हो गई, राइट एंड लेफ्ट भी फर्दर 4 में बना ली है उसने। और फिर हमारे पास क्या होता है, एक मस्कुलर पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम होता है। ये हमारे पास है मस्कुलर पार्ट ऑफ द आईवी सेप्टम। इसमें से होता क्या है कि इवेजिनेट होता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द, कैसे बनता है, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये इवेजिनेट होता है। और फिर ये क्या करता है, इसके जो ये बनाता है हमारे पास ट्रैबिक्यूली, और ये ट्रैबिक्यूली फर्दर क्या कराती है हमारे पास कैविटेशंस ऑफ द बोथ राइट एंड लेफ्ट प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स की कैविटेशंस को बनाती हैं। ठीक है, अच्छा
फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है फर्दर आपकी डिफ्रेंशिएट हो गई है, इनटू प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश हो गई है। और यहाँ पे इस पर क्या बना रहा है, राइट एवी कैनाल और ये लेफ्ट एवी कैनाल बना रहा है, और ये हमारे पास बन रहा है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अभी स्पेस है दोनों के बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या बताया, जब ये हो जाता है इसका मतलब ये जब राइट एंड लेफ्ट एवी कैनाल में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, इसका मतलब ये कि सेप्टेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो अब मैंने आपको बताया था कि राइट हॉर्न ऑफ साइनस जो वेनोसस है वो बेसिकली आपका जो है वो इंकॉर्पोरेट हो जाता है इधर और बनाता है क्या, साइनस वेनेरम बना देता है। सेपरेशन हमारी स्टार्ट होती है 4th वीक में और एंड होती है हमारी 6th वीक ऑफ द इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ये वाला मॉडल। इस वाले मॉडल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस कलर कोडिंग में हमारे पास अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। ये बल्बर रिजेस हैं और ये हमारे पास हैं ट्रंकल रिजेस। पहले देखें ये कितनी दूर दूर है। ये जो ट्रंकल आर्टरीज की जो वॉल जा रही है उसके अंदर साथ में कंटिन्यू हो रही है और फिर इसके अंदर स्पायरलिंग हो जाती है। बहुत प्रॉपर्ली कलर में दिखाया हुआ है कि स्पायरलिंग हो रही है, ठीक है। 180 डिग्री हमारे पास स्पायरलिंग हो जाती है। जो राइट वेंट्रिकल का जो ल्यूमेन होता है वो कंटिन्यूस होता है आपका पल्मोनरी ट्रंक के साथ। जो लेफ्ट एट्रियम का जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ल्यूमेन होता है वो कंटिन्यूस होता है आपका असेंडिंग एओर्टा के साथ, ठीक है। और जो ट्रंकस आर्टरीज होता है वो आपका क्या बनाता है, ट्रंकस आर्टरीज जो है वो आपका बनाता है असेंडिंग एओर्टा विच कंटिन्यूस विद द आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास राइट हॉर्न जो है वो हमारे पास क्या है कि ज़्यादा इनलार्ज है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट हॉर्न। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्राइमोडियल वेन बनी हुई है और यहाँ पे हमारे पास बनता है कोरोनरी साइनस है, ठीक है। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है या असेंडिंग एओर्टा है ये आपका किस तरीके से बनता है, ये आपका बनता है जब आपकी ट्रंकस आर्टरीज की सेपरेशन होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात कर लें इस वाले मॉडल की, तो इस वाले मॉडल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ है, ठीक है। जब हमारे पास सेकंड बनेगी तो मैंने पहले बताया था कि जब हमारे पास फोर्थ एओर्टिक आर्च बनती है हमारे पास तो बेसिकली क्या होती है, अपर टू डिजेनरेट हो जाती हैं। और यहाँ पे हम अगर हम इसकी बात करें फोर्थ और सिक्स्थ की, तो फोर्थ वाली एओर्टिक आर्च हमारे पास क्या बनाती है, फोर्थ एओर्टिक आर्च बनाती है हमारी राइट साइड बनाती है इसकी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द राइट सबक्लेवियन बनाती है और लेफ्ट वाली बनाती है आर्च ऑफ एओर्टा। और जो सिक्स्थ वाली है हमारी वो बनाती है प्रिमिटिव पल्मोनरी आर्टरी बनाती है ऑन बोथ साइड्स एंड लेफ्ट वाली बनाती है हमारी डक्टस आर्टरियोसिस ऑन द लेफ्ट साइड। ये हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। बहुत क्लोज डक्टस आर्टरियोसिस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। 180 डिग्री स्पायरलिंग हो जाती है यहाँ पे, ये हमने बता दिया है, ठीक है। 180 डिग्री जो स्पायरलिंग होती है बेसिकली उसका काम क्या होता है, ये यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये जो 180 डिग्री स्पायरलिंग हुई थी ना, उस 180 डिग्री स्पायरलिंग की वजह से हमारे पास क्या करता है, ये बेसिकली है ना आपके पास जो ब्लड आ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लो में आ रहा होता है, ठीक है। बहुत गश कर जाता है। अगर नॉर्मली भी किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से ब्लड आपका फ्लो करेगा तो वहाँ पे होल हो सकता है। तो उस होल को या उसको करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वहाँ पे जो स्पाइरल पैसेज है वो हमारा क्या करता है, टर्बुलेंस को प्रिवेंट करने के लिए करता है ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना लाए करे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने साइनस वेनेरम का बता दिया आपको। फिर हमारे पास क्या आता है कि अच्छा ये इस वाले मॉडल की अगर हम बात करें तो इस वाले मॉडल में हमारे पास होता है लेमिना टर्मिनालिस है, ठीक है। और ये लेमिना टर्मिनालिस है और उसको ऊपर से देखेंगे तो हमें क्रिस्टा टर्मिनालिस, ये हमें सल्कस टर्मिनालिस इसके नज़र आएगा, ठीक है। इसका जो ये मैंने आपको बता दिया कि लोअर पार्ट जो है हमारे पास बनाता है वेल्व ऑफ आईवीसी बनाता है एंड वेल्व ऑफ कोरोनरी साइनस बनाता है। और जो लेफ्ट वाला जो हमारे पास होता है ना स्मूथ पार्ट हमारे पास वो बनता है जो लेफ्ट एट्रियम का होता है वो हमारे पास बनता है बाय 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। 4 पल्मोनरी वेन से बनता है। और ट्रेबिकुलेटेड पार्ट जो होता है हमारे पास और जो बोथ पार्ट जो होता है ना, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ बोथ एट्रियम इज फॉर्म फ्रॉम द प्रिमिटिव एट्रियम, ठीक है। स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम इज फॉर्म फ्रॉम द राइट एट्रियम का जो स्मूथ पार्ट होता है वो आपका बनता है वो चेक। अच्छा, फिर इसके बाद आपको ये वाली बात बता दी, इसको थोड़ा सा मैं आपको चेक करके बता दूँगी कि स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम जो है वो आपका किससे बनता है, ठीक है। और ट्रेबिकुलेटेड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वाइवा के क्वेश्चन भी हैं कि स्मूथ पार्ट जो है वो आपका राइट एट्रियम का और लेफ्ट एट्रियम का ये सब किससे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो लेफ्ट वो है, अच्छा बस हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपको 4 पल्मोनरी वेन्स नज़र आ रही हैं और ये सेप्टम सेकंडम जो है वो यहाँ पे इसके साथ फ्यूज़ नहीं करना चाहिए था। ये मॉडल में थोड़ा हमें गलत नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वेल्व ऑफ कोरोनरी साइनस है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की जाके एंडोकार्डियल क्वेश्चन के साथ फ्यूज़ हो गया और यहाँ पे प्रॉपर राइट एवी एंड लेफ्ट एवी कैनाल आपकी बन गई है। इसका मतलब है कि सेपरेशन आपकी कंप्लीट हो गई है और कस आपका जो है वो कैविटेट कर गया है पूरा आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ वो हैं, एक हमारे पास होती है ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम होती है और एक हमारे पास होती है मिडिल कार्डियक वेन होती है और एक हमारे पास होती है सुपीरियर कार्डियल वेन। अच्छा, उसके फिर मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शो कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।